हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपक, लेक्चर केमिस्ट्री। आज मैं आपको इथेन की फॉर्मेशन एक्सप्लेन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इथेन, आप सभी को फार्मूला तो पता होगा। इथेन का फार्मूला है C2H6, मतलब 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन्स हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 दो कार्बन आपस में अटैच हैं और दोनों ही कार्बन पे क्या हैं, 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। तो कैसे एक्सप्लेन होती है इसकी फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी रहेगी 1s2 2s2 2p2। कार्बन की अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें, अगर लास्ट वाली शेल लिखें, हम इसकी आउटर मोस्ट शेल लिखें अगर, तो लिखी जाएगी 2s और 2p वाली। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 ऑर्बिटल हैं और जिनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन्स को हम जहाँ तो एरो से डिनोट कर सकते हैं, जहाँ डॉट से। तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। इट इज़ क्लियर दैट 2p ऑर्बिटल में सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2s वाला फुली फिल्ड है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर देखें हम, तो कार्बन 2 ही बॉन्ड बना सकता है। लेकिन कार्बन कैसा होता है? कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए, 4 बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि कार्बन ने अपनी कौन सी स्टेट यूज़ की है? एक्साइटेड स्टेट यूज़ की है, जिसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाता है, ट्रांसफर हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में से 2p में। तो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट अराइज हो जाती है। ये माइग्रेशन है विद इन द शेल, मतलब शेल सेकंड ही है, उसी में एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो रहा है सिर्फ ऑर्बिटल टू नेक्स्ट ऑर्बिटल। तो बड़ी आसानी से ये माइग्रेशन हो जाती है। बड़ी स्मॉल सी एनर्जी चाहिए होती है यहाँ पे, ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे ये पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट हो गई। अब कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करने से पहले क्या होगा, इसकी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी। कैसी हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी। 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और जो हाइड्रोजन से अटैच है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s1, मतलब इसके 1s ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। नीचे जो पिक्चर है, ये सारी जो पिक्चर है, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ इथेन। ये ऑर्बिटल पिक्चर है इथेन की। हमने हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कर दिया कि ईच कार्बन जो है इथेन में, उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है? sp3 है। हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है। दोनों ही कार्बन के पास यहाँ पे क्या है? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब कार्बन अपने 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे यूज़ करता है, वो इस पिक्चर से क्लियर करना है आप लोगों को। इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ इथेन। कार्बन जो इसके पास 4, दोनों के पास जो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, आउट ऑफ 4, 1 दोनों ही क्या करते हैं? आपस में बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ करते हैं sp3 ऑर्बिटल। ये इसका आया, इस वाले लेफ्ट वाले का sp3 ऑर्बिटल, और ये आ गया राइट वाले का sp3 ऑर्बिटल। इनकी ओवरलैपिंग होती है यहाँ पे, और रिजल्टेंट फॉर्मेशन क्या होती है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट दोनों ही कार्बन ने अपना फर्स्ट sp3 ऑर्बिटल जो है वो यूज़ कर लिया। अब रिमेनिंग जो हैं, लेफ्ट वाले कार्बन के पास भी 3sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे और राइट वाले के पास भी 3sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचेंगे। वो 3sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो आगे यूज़ होंगे कि हाँ, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग के लिए। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल? 1s ऑर्बिटल। तो पहले लेफ्ट वाला लेंगे, ये 3 इसके ऑर्बिटल हैं, sp3 1 2 एंड 3। तो ये कंबाइन किया, हाइड्रोजन का 1s आ गया जो स्टिल स्फेरिकली सिमेट्रिक है क्योंकि उसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है। तो 1s बन गया सिग्मा बॉन्ड, कॉमन रीजन। सेकेंड आ गया हाइड्रोजन का 1s, ये कॉमन रीजन, सिग्मा बॉन्ड। थर्ड हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, कॉमन रीजन, सिग्मा बॉन्ड। और इसी तरह से ओवरलैपिंग इस साइड होगी राइट वाले कार्बन की। एक sp3 हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा sp3 हाइड्रोजन का 1s, सिग्मा बॉन्ड। तीसरा हाइड्रोजन इसका 1s ऑर्बिटल और ये सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 1 1 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना, ये बॉन्ड जो है।
1 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, कैसे बन रहा है? sp3 ओवरलैप से। दोनों ही कार्बन अपने कौन कौन से ऑर्बिटल यूज़ कर रहे हैं इस बॉन्ड फॉर्मेशन में? दोनों ही कार्बन के sp3 ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं। और टोटल यहाँ पे 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में टोटल यहाँ पे 6 बॉन्ड बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड्स। कैसे बन रहे हैं? कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। तो इस ओवरलैप को हम बोलते हैं sp3 1s ओवरलैप। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कैसे बन रहा है? sp3 ओवरलैप से। और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहे हैं? sp3 1s ओवरलैप से। ये है sp3 ओवरलैप। और इसी तरह हाइड्रोजन के साथ sp3 1s और इसी तरह से इस साइड sp3 1s ओवरलैप हो रही है। शेप इस मॉलिक्यूल की कैसे होगी? जब भी शेप sp3 होती है और सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हों तो शेप होती है टेट्राहेड्रल, बिल्कुल मीथेन की तरह। बट यहाँ पे शेप हम कैसे बोलेंगे? अराउंड ईच कार्बन, हर एक कार्बन के अराउंड शेप देखी जाएगी कैसी है। तो शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी, अराउंड ईच कार्बन, हर एक कार्बन के अराउंड टेट्राहेड्रल शेप होगी। इस ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, हर एक कार्बन के अराउंड शेप जो होगी वो कैसी होगी? टेट्राहेड्रल कार्बन, एक इधर इस कार्बन के साथ बॉन्ड और 3 इस साइड, 1 2 3 डॉटेड, मतलब ये हाइड्रोजन हमसे अवे है, क्लियर नहीं है ये वाला बॉन्ड। और इसी तरह से इस साइड 1 2 एंड 3 इस तरह से शेप होगी। हर एक कार्बन के अराउंड शेप देखी जाएगी, कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। इसके अराउंड भी कैसी? टेट्राहेड्रल। तो शेप हम बोलेंगे इस मॉलिक्यूल की टेट्राहेड्रल अराउंड ईच कार्बन। और बॉन्ड एंगल जो होगा, जब भी शेप टेट्राहेड्रल होती है बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। कुछ ग्रुप्स वगैरह अगर कुछ और अटैच हों तब थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है, अदरवाइज नॉर्मल टेट्राहेड्रल शेप में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 109.5 डिग्री। थैंक यू।